दोस्तों, शुरू से ही इंतहा पसंद सोच रखने वाला नफ्ताली बेनेट नेतन्याहू का भी बाप माना जाता है। गुज़श्ता साल जब नेतन्याहू की हुकूमत ने ट्रंप इंतज़ामिया के आखिरी महीनों में मगरबी किनारे के इंतज़ाम और यहूदी आबादकारी के मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब उस वक्त बतौर वज़ीर दिफा काम करने वाले और अब इसराइल के नए वज़ीर आज़म बनने वाले बेनेट ने कहा था कि मुल्क में इस तामीराती मंसूबे की रफ्तार को एक सेकंड के लिए भी नहीं रोका जाएगा। जब इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुस्लिम और खलीजी रियासतों के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात उस्तवार किए तो इल्हाक का ये मंसूबा बिलाखिर ख़त्म कर दिया गया। फ़लस्तीनी बेनेट के इक़्तिदार में आने को मुज़ाकरात से होने वाले अमन और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की उम्मीदों के लिए एक धचका समझते हैं, क्योंकि इसराइल के चौथे इंतखाबात के बाद बेनेट ने कहा था कि पाँचवें इंतखाबात का इनेकाद एक कौमी तबाही होगी। अपनी हुकूमत की तश्कील के लिए इसने नेतन्याहू की मुखालफत करने वाली सेंट्रिस्ट और बाएं बाजू की जमातों के साथ बातचीत की और इनको फौरी तौर पर अपने साथ मिला लिया। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मजहबी लिहाज से मुतल्लिक अपने साबिका इत्तेहादियों में से कुछ के बरक्स बेनेट मजहब और रियासत के दरमियान ताल्लुक जैसे मामलात पर निस्बतन लिबरल ख्यालात रखते हैं। इसकी इंतहा पसंदाना सोच का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हालिया कशीदगी के दौरान नफ्ताली बेनेट ने इस्लामाबाद में वाक़े निजी शिफा हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाते हुए इसे फ़लस्तीनी तंजीम हमास का गजा में मौजूद हेड क्वार्टर करार दे दिया था, जिस पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले इसराइली सियासतदान के उस बयान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उस पर एतराज़ उठाया था। दोस्तों, वीडियो का सबसे अहम तरीन हिस्सा नफ्ताली बेनेट का वो बयान है जिसमें उसने कहा है कि मैंने बहुत सारे अरबों को हलाक किया है। इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेनेट ने मुबैना तौर पर काबीना में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के हवाले से होने वाले मुबाहिसे के दौरान इंतहाई शिद्दत पसंदाना तबसरे किए। बेनेट ने कहा था कि अगर आप दहशतगर्दों को पकड़ते हैं तो आप उन्हें सिर्फ हलाक ही कर सकते हैं। इसराइली कौमी सलामती के मशीर याकूब उम्मीदवार ने बेनेट के तबसरे का जवाब देते हुए कहा कि ये अमल कानूनी नहीं। इसके जवाब में बेनेट ने मज़ीद कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अरबों को हलाक किया है और इसमें कोई हर्ज नहीं। दोस्तों, अब्राहम फंड इनिशिएटिव के शरीक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमोन बेरी ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि बेनेट की जानिब से तमाम अरबों को दहशतगर्द करार देना नाकाबिले कबूल है और कोई भी मुल्क किसी वज़ीर को अपने शहरियों के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। दोस्तों, जेरूसलम पोस्ट को बेनेट के दफ्तर से राब्ता करने पर जवाब मिला कि उनके तबसरे इस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ दो तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसमें उन्हें जिंदा पकड़ना या हलाक करना शामिल है। बयान में कहा गया कि अगर आखिर में हम गिरफ्तार दहशतगर्दों को जाने देंगे तो शायद हमें इनको हलाक करने के मकसद के लिए एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, खबरी ज़राए का कहना है कि कुद्स की गासिब सेहूनी हुकूमत के कई ड्रोन तैयारों ने गजा पट्टी के फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। फ़लस्तीन की न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के कई ड्रोन तैयारों मंजुमला क्वाडकॉप्टर ने कल आधी रात को गजा पट्टी के फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। उस रिपोर्ट के मुताबिक इस्तकामती महाज ने इसराइल के इस इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल दिखाते हुए इसराइली ड्रोन को निशाना बनाने की कोशिश की। बात है कि गासिब सेहूनी हुकूमत फ़लस्तीन में अपने जासूसी मिशन के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ करती रहती है। गजा पर इसराइली जारियत 21 मई को इसराइल और इस्तकामती महाज के दरमियान जंग मंदी के बाद ख़त्म हुई, लेकिन इसके बावजूद इसराइल फ़लस्तीन पर हमले कर रहा है। गजा पर इसराइल की 12 रोज़ा जारियत के जवाब में इस्तकामती महाज ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर 4000 मिसाइल फायर किए। दोस्तों, रहबरे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह ख़ामेनी ने बानी इनकलाब इस्लामी इमाम ख़मीनी की 32वीं बरसी के मौके पर टेलीविज़न से अपने बराह रास्त खिताब में फरमाया कि आज पूरा ईरान इमाम ख़मीनी जैसी अजीम शख्सियत की याद में सोगवार और अज़ादार है। आपने फरमाया कि इमाम ख़मीनी का इरादा
मजबूत और मुस्तहकम था और दूर अंदेश भी थे। रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि आज जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इमाम ख़मीनी के बेशुमार कारनामे थे और उनमें से एक ईरान का इस्लामी जमहूरी निज़ाम है। उन्होंने फरमाया कि दुनिया में हुकूमतें कायम हुई और जो निज़ाम दुनिया में कायम हुआ उनमें कोई ऐसा निज़ाम नहीं था जिसके बारे में ईरान के इस्लामी निज़ाम जितना प्रोपेगेंडा किया गया हो। और शुरू दिन से ही इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ बातें और साजिशें शुरू हुई और कहा कि ईरान का इस्लामी निज़ाम 2 से 4 माह में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि ईरानी अवाम ने 8 साल दिफा और दूसरे इक़दाम से दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दिया। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन की 11 रोज़ तक जारी रहने वाली जंग में जहां फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, वहीं 12 यहूदी भी जहन्नुम हासिल हुए। और यही नहीं बल्कि हमास ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के फ़ौजियों को भी गिरफ्तार किया, जिनको ऐसी इबरतनाक मौत दी गई कि यहूदियों को हिटलर की याद आ गई। फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में इस्लामी तहरीक हमास के अस्करी विंग अजीज़ुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड के यहाँ जंगी कैदी बनाए गए इसराइली फ़ौजी गोल्डन के ख़ानदान ने इसराइली फ़ौज, वज़ीर दिफा बेनी गैटन्स और आर्मी चीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इसराइल की फ़ौजी और सियासी क़यादत ने गजा की पट्टी में हमास के साथ होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात के बारे में नहीं बताया और हमें खुद से मालूमात के हसूल पर मजबूर किया गया। लिया गोल्डन ने कहा कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा से मिस्र के सफ़र से कबल मुलाकात की थी, मगर उन्हें उस दौरे की तफसीलात फराहम नहीं की गई। उन्होंने गजा की पट्टी में हमास के कायद को कातिलाना हमले में शहीद करने और फ़ौजियों को वापस लाने का मुतालबा किया। दोस्तों, इसराइल ने फ़लस्तीनी रॉकेटों से बचाव के लिए आयरन डोम के नाम से एक फ़िज़ाई दिफाई शील्ड भी कायम कर रखी थी, जिसकी 10 बैटरियां जंगज़दा इलाके गजा की पट्टी की सरहद पर नस्ब हैं। हाल ही में फ़लस्तीनी रॉकेटों ने जहां सेहूनी रियासत को गैर मामूली जानी और माली नुकसान से दो चार किया, वहीं फ़लस्तीनियों के रॉकेट का फ़न और उसकी तरक्की आलमी मीडिया का भी मौजू बनी हुई है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।